भारत के आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस 2026 के 5वें राउंड के आर्मेगेडन मुकाबले में सामना करेंगे जर्मनी के विंसेंट केमर का। पिछले राउंड में मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद ऐसा लगता है कि प्रज्ञानंदा लय में लौट आए हैं, क्योंकि हो भी क्यों ना हो, जब आप कार्लसन जैसे खिलाड़ी को हराएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। विंसेंट और प्रज्ञानंदा के बीच क्लासिकल बाजी ड्रॉ रही है और अब ये है आर्मेगेडन का मुकाबला। देखते हैं कि विंसेंट क्या खेलते हैं। विंसेंट ने नाइट F3 खेल करके यहाँ पर खेल की शुरुआत की है। प्रज्ञानंदा ने जवाब दिया है यहाँ पर नाइट F6 खेलते हुए, D4 बोर्ड C4 बोर्ड पर आता हुआ, C5 इंग्लिश ओपनिंग यहाँ पर होती हुई। फिलहाल सिमेट्रिकल वेरिएशन नाइट C3 और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने D5 खेल दिया है। यहाँ पर पॉन इंटू D5, नाइट इंटू D5 लगातार एक्सचेंजेस होते हुए और यहाँ पर E4 से नाइट को चुनौती देते हुए नाइट जाता हुआ B4 पे। D3 के गड्ढे का फायदा यहाँ पर आप उठा सकते हो। बिशप C4 खेला है यहाँ पर विंसेंट ने। बिशप E6 एक इंटरेस्टिंग मूव, अगर आप मारेंगे तो नाइट D3 के साथ आपका कैसल टूट जाएगा और अगर आप नहीं मारेंगे तो फिर बिशप को आपको या तो बिशप B5 चेक दे सकते हैं। एक आइडिया वो हो सकता है, सबसे बेहतर शायद वही है। और देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर क्या खेलेंगे, क्योंकि आपको एक टेम्पो भी मिलता है जब आप बिशप B5 खेलते हैं। तो प्रज्ञानंदा ने चाल तो चल दी है, विंसेंट के ऊपर है अब दबाव। विंसेंट आपको बताते हैं कि जो सफ़ेद मोहरों से खेलते हैं आर्मेगेडन में, इस टाई ब्रेक में उनके पास होता है 10 मिनट और जो काले मोहरों से खेलते हैं उनके पास होता है 7 मिनट। लेकिन काले मोहरों से खेलने वाले खिलाड़ी के लिए यहाँ पर ड्रॉ भी चलता है, जबकि वाइट से खेलने वाले को जीतना जरूरी है। वहीं एक चीज़ बताएं, 40 चालें अगर इस मैच में हो जाती हैं तो 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट भी जुड़ जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट जो है वो क्रिएट किया गया है। यहाँ पर बिशप B5 चेक दी है, बिशप D7 आ जाते हैं, प्रज्ञानंदा तुरंत पीछे आ गए हैं यहाँ पर। और देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इस चाल का अब। और पिछली कुछ चालों में विंसेंट ने टाइम जो है वो स्पेंड किया है। जहाँ तक प्रज्ञानंदा की बात करें तो उन्होंने सिर्फ अभी तक 15 सेकेंड ही लिए हैं करीब करीब, जबकि विंसेंट जो है वो करीब करीब जो है यहाँ पर 2 मिनट के आसपास यूज़ कर चुके हैं। तो यही चीज़ मायने रखेगी, जितना ये गैप घटेगा उतना विंसेंट पर प्रेशर बढ़ेगा। और फिलहाल ऐसा लगता है कि ओपनिंग में प्रज्ञानंदा जो है वो सही तालमेल रखने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए आर्मेगेडन में काले मोहरों से खेलना, क्योंकि आपको ड्रॉ चाहिए, लेकिन आप उसमें भी अगर आपने ओपनिंग का सरप्राइज़ दे दिया अपोनेंट को, तो अपोनेंट को आप बिल्कुल परेशान कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो किसी भी कीमत पे जीतना है यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा पिछले 1 साल से करीब करीब लय से जूझ रहे हैं, बट कल मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जो जीत मिली है, कार्लसन के खिलाफ कौन नहीं जीतना चाहता। और जब आप कार्लसन को हराते हो तो मुझे लगता है कि जो जिसको बोलते हैं ना आत्मविश्वास, जो थोड़ा शेकी रहा होगा उसमें थोड़ा तो सुधार हुआ होगा या काफ़ी हद तक सुधार हुआ होगा। और आज क्लासिकल बाजी भी काफ़ी सॉलिड खेली है प्रज्ञानंदा ने। तो देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर फिलहाल क्या जवाब देते हैं इस चाल का। अपने हाथ से प्यादे को घुमाते हुए पूरी तरह से बोर्ड पर फोकस, बीच बीच में घड़ी भी देखते हुए, क्योंकि घड़ी पर टाइम काफ़ी ले रहे हैं यहाँ पर विंसेंट केमर। और ध्यान रखना होगा उनको कि ज़्यादा पीछे ना हो जाएं टाइम पे, घड़ी पे। यहाँ पर बिशप D7 मार सकते हैं, क्वीन E2 तो आप आ नहीं सकते क्योंकि आपको C2 जो है वो गार्ड करना है। कैसल आप कर सकते हो शायद तक, बट पता नहीं कितना सटीक है वो, क्योंकि कैसल अगर करने जाएंगे तो शायद बिशप C4 या यहाँ पर बिशप इंटू B5 डायरेक्ट आ जाएगा। बिशप B5, नाइट B5, नाइट D3 उसके बाद भी आ रहा। खैर यहाँ पर बिशप इंटू D7 मार दिया है उन्होंने। यहाँ पर बिशप D7 बोर्ड पर आ चुका है। प्रज्ञानंदा को डिसाइड करना है कि उनको किससे मारना है। यस, क्वीन से मारा है, घोड़े से नहीं मारा है यहाँ पर। और खेल यहाँ पर फिलहाल चलता रहेगा। और यहाँ पर विंसेंट ने खेला है नाइट E5, सवाल पूछा है यहाँ पर वजीर से कि आप कहाँ जाएंगे जनाब। बट यहाँ पर क्वीन D4 का स्क्वायर भी खाली है वैसे देखा जाए तो प्रज्ञानंदा के लिए, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। इवन क्वीन D4 से आप इस घोड़े के ऊपर आप एक अटैक करते हो सीधे सीधे। और नाइट B5 वर्क नहीं करता है, क्योंकि क्वीन यहाँ पर E5 मार सकते हो तो नाइट C7 वैसे स्टॉप हो जाता है। सो आई थिंक ये निश्चित तौर पर पोजीशन जो है अगर वो देखा जाए तो ठीक ही लग रही है यहाँ पर ब्लैक से। देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या खेलते हैं। टाइम का अपडेट देते हैं आपको, तो करीब करीब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो डिफरेंस 3 मिनट का था वो 1 मिनट का डिफरेंस भी जो है वो करीब करीब नहीं बचा है एक प्रकार से देखा जाए तो। प्रज्ञानंदा इस चाल में सोचते हुए, लेकिन विंसेंट ने जितना समय ले लिया है शुरुआत में तो एक तरह से पोजीशन बैलेंस है। प्रज्ञानंदा के सामने चुनौती ये है कि कैसल हो जाए। क्वीन D4 तो खेल दिया उन्होंने, एक बार ये बिशप बाहर आ जाए, कैसल हो जाए या नाइट बाहर आ जाए तो फिर खेल में काफ़ी हद तक ब्लैक बेहतर स्थिति में कहलाएगा, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है
आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है जीतने का, तो फिर वो एक बेहतर स्थिति आपकी बनती है वहाँ पर। देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर विंसेंट अब, क्योंकि घोड़े पर हमला हुआ है, या तो आपको घोड़े को पीछे लेके जाना है और कुछ अलग करने की चाहत जो है वो परेशान भी कर सकती है आपको यहाँ पर। एक्चुअली नाइट E5 का पर्पस सिर्फ क्वीन पर अटैक नहीं था, D3 के स्क्वायर को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर एक और आइडिया हो सकता है कि आप क्वीन A4 चेक दे के कुछ करने की कोशिश करें, या A3 करके कुछ करने की कोशिश करें। A3 एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस नाइट को यहाँ से हटाने के लिए। A3 खेला है यहाँ पर विंसेंट ने, और 6 मिनट है विंसेंट के पास, जबकि प्रज्ञानंदा के पास 5 मिनट 42 सेकंड। तो समय तो लगभग बराबर हो गया है और लेकिन दोनों के यहाँ पर टारगेट अलग अलग है। वाइट को जीतना ही है, ब्लैक को ड्रॉ भी चलता है। हालांकि जब आप ब्लैक पीसेस से खेलते हैं तो आप ड्रॉ के माइंडसेट से नहीं खेलते हैं, क्योंकि अगर आप पैसिव हो जाएंगे, आप बोलेंगे मेरे को ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर कहते हैं कि आपसे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखना होगा क्या प्रज्ञानंदा नाइट D3 के साथ एक्सचेंज करने की तरफ जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि मुफीद होना चाहिए, क्योंकि जब आप नाइट D3 जाएंगे, क्वीन D3 यहाँ पर होता है, इवन वाइट एक्सचेंज नहीं कर सकता है। वाइट एक्सचेंज करेगा तो ब्लैक के लिए तो बहुत ही स्वर्ग बन जाएगा ये गेम, बड़े आसानी से आप ड्रॉ की तरफ ले जा सकते हैं। फिर लाइक क्वीन E2 यहाँ पर हो सकता है, खेलना ही पड़ेगा फिर उस तरीके से। अगर नाइट D3 आ गया तो खेला नाइट D3, यहाँ पर नाइट D3 मार भी दिया, यहाँ पर क्वीन D3 भी आ गया, और वही पोजीशन जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखना ये है कि आप यहाँ पे क्या क्वीन B3 खेलेंगे, क्वीन को हटाते हुए, लेकिन राजा सेंटर में रख के आप कब तक खेलेंगे। तो या आप क्वीन E2 आएंगे, आप क्वीन E2 आएंगे तो सामने वाला एक्सचेंज करने से यहाँ पर हटेगा नहीं। एंड देन फिर वही है कि गेम तो ठीक है, वाइट कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आपको जीतना है, तो फिर जीतने के लिए कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, और वहीं पे खतरा आपको उठाना पड़ेगा। और आप खतरा उठाएंगे, वही तो सामने वाला चाहते हैं कि आप खतरा उठाइए और हमें मौके दीजिए, कुछ गलतियां कीजिए समय के दबाव में। और विंसेंट केमर, खैर प्रज्ञानंदा के पास 4 मिनट 49 सेकेंड है, और विंसेंट केमर यहाँ पर 5 मिनट 20 सेकेंड के आसपास आ चुके हैं। तो समय लगभग बराबर हो चुका है दोनों खिलाड़ियों के बीच, जो डिफरेंस है वो 30 सेकंड से भी कम है, और ऐसे में दबाव यहाँ पर विंसेंट के ऊपर बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रज्ञानंदा को भी देखें तो उनके क्वीन को छोड़ के बाकी सारे मोहरे घर पे बैठे हुए हैं अभी, तो मोहरों को तो ठीक करना पड़ेगा, बट सेम स्थिति चूँकि वाइट की है तो उनको इम्पैक्ट आ नहीं रहा है, और राजा हल्का सा कमज़ोर है, कैसल करने मिल नहीं रहा है, तो दबाव यहाँ पर विंसेंट के ऊपर है। समय विंसेंट का लगातार कम हो रहा है, 4 मिनट यहाँ पर 55 सेकंड पर पहुंच चुके हैं विंसेंट। मतलब प्रज्ञानंदा अब टाइम में आगे होने वाले हैं विंसेंट से, और आगे हो चुके हैं यहाँ पर। समय कुछ सेकंड से आगे हो चुके हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा काले मोहरों से, और विंसेंट के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर अब क्या चाल चलेंगे इस मोमेंट पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चाल, और विंसेंट के लिए स्थिति यहाँ पर जीतने लायक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और ये वजीर एक्चुअली में बहुत ख़तरनाक बैठा हुआ है प्रज्ञानंदा का, क्वीन D3 पर जा कर के बैठा है, और बड़े ही स्टाइल से बैठा है ये क्वीन। इसको हटाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। क्वीन E2 खेला तो फिर इतना क्यों सोचा, यहाँ पर इमीडिएटली प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज किया, और प्रज्ञानंदा अब समय में करीब 40 सेकंड आगे हैं और लगातार मोहरों को ला रहे हैं यहाँ पर। अब D3 अब तेज खेला, और प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली E6 किया, यहाँ पर बिशप को लेकर के आए हैं E3 पर, अटैक किया है पॉन पर, बट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। बिशप E7 खेल दिया प्रज्ञानंदा ने, यहाँ पर रुक को C1 लेकर के आए हैं, C5 पे दबाव बनाना चाहते हैं, बट मे बी रुक C8 और मे बी किंग D7 और C6 आप ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। रुक C8 खेला है यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। नाउ वे भी जरूरत पड़े पर नाइट D4 भी तैयार है। सो सटीक खेलते हुए प्रज्ञानंदा, और समय का दबाव यहाँ पर विंसेंट के ऊपर पड़ता जा रहा है। उनका समय यहाँ पर 4 मिनट के नीचे आ चुका है अब, और ऐसी स्थिति तो कहीं से नहीं लग रही थी कोई एडवांटेज दिख रहा हो जहाँ पे आप थोड़ा भी कंपनसेशन दिख रहा हो जिससे आप जीतने के लिए जाने की कोशिश करें। और विंसेंट के हाथ हल्के से कांपते हुए दिख रहा है यहाँ पर। रुक, ओ ये क्या है, व्हाट विंसेंट दबाव में आए और एक ऐसी चाल चली दोस्तों जो टॉप लेवल पे आप नहीं देखते हैं। सडनली गेम चला गया, और वो एक्चुअली वो प्रेशर था क्योंकि आपको जीतने के लिए कुछ करना है, और विंसेंट इसीलिए बोर्ड छोड़ करके चले गए। देखिए, क्योंकि आप नाइट फॉर्क है, आप मारेंगे तो ये पिन है और आपका पीस जाना तय है, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया विंसेंट ने। तो दबाव में कुछ ऐसा ही होता है शतरंज में। प्रज्ञानंदा की ये शानदार जीत एर्मागोडन में, जिससे प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर जो है फिलहाल बने हुए हैं।